कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः भूतैर्महद्भिर्ययि महापुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिवां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञा। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आज थोड़ा सा विचार करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक, 7 से लेकर के 14 तक। तो इसमें बताया गया है भक्ति कितनी प्रकार की होती है। भक्ति की अवस्थाओं का वर्णन है जो हम सब वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें माता देवहूति के द्वारा जो प्रश्न किया गया है उसी का उत्तर भगवान कपिल देव दे रहे हैं। माता देवहूति इसी 29वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक और चतुर्थ श्लोक में कुछ प्रश्न करती है। तो मूलतः 3 प्रश्न करती हैं। कहती है कि आप ये जो महत् तत्व है इसके बारे में बताएं और प्रकृति के बारे में बताएं और पुरुषस्य लक्षणम महदाद दीनम प्रकृति पुरुषस्य च। आप प्रकृति के बारे में बताएं और पुरुष के बारे में बताएं और स्वरूप लक्ष्यते अमीशाम येन तत्पारमार्थिकम। हे भगवान, आपने अब तक महत्त्व का, प्रकृति का और पुरुष का स्वरूप और लक्षण का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन हे भगवान मैं आपसे सुनना चाहती हूँ यथा सांख्येषु कथितम। कथितम मतलब आपने बहुत विस्तार से कह दिया। यन्मूल तत्प्रचक्षते, उसके मूल का भी आपने वर्णन किया कि कहाँ से वो स्रोत है। जैसे ये प्रकृति कहाँ से निकली हुई है, महत्त्व कहाँ से निकली हुई है, इस महत्त्व का कहाँ तक विस्तार है। ये हम लोग तो रोज अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, महत्त्व को ही देख रहे हैं। 5 भूतों को देख रहे हैं हम लोग, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को स्पष्ट देख रहे हैं महत्त्व। और अहंकार, जैसे गीता जी में ये 24 तत्व हैं। गीता जी के 13वें अध्याय में इसको भगवान ने वर्णन किया है, जिसमें बताया है कि 24 तत्वों से ये संसार बना हुआ है। तो गीता जी के 13वें अध्याय में इस 6 नंबर भगवान श्लोक दिए हैं। महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरः। तो यहाँ पर ही 24 तत्वों का वर्णन किया गया। तो महाभूत
ये महत तत्व है। महत का अर्थ है कि बहुत विशाल मात्रा में है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसको जानना अति आवश्यक है कि हम सब बाहर भी इसी वस्तु को देख रहे हैं और हम सब इसी से बने हुए भी हैं। तो इसको जानना जरूरी है कि ये महत तत्व कहाँ से उत्पन्न हुआ है, आखिर तक कहीं ना कहीं स्रोत है। तो इसको आपने बताया और प्रकृति का वर्णन किया। प्रकृति 3 गुणों से बना हुआ है, सत, रज, तम, इसको प्रकृति कहते हैं। इसका भी वर्णन भगवान ने गीता जी के 14वें अध्याय में किया है, विस्तार से किया है कि 3 गुण क्या हैं। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम, और तीनों बहुत ही खतरनाक है। तीनों बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो इसमें अर्जुन के द्वारा प्रश्न भी किया गया है कि भाई इस प्रकृति को लोग कैसे पार करें, क्योंकि भगवान ने इसी अध्याय में कहा कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। उनके गंतव्य का भी वर्णन किया, गुणों में जो जिस गुण में स्थित है उसके गंतव्य का भी वर्णन किया। और उन्होंने कहा अगले श्लोक में कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति। भगवान इसमें स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई अच्छी तरह से जान जाता है कि प्रकृति में यही 3 गुण करता है, इसके अतिरिक्त और कोई करता नहीं है। हम इसको नहीं जानते तब अपने को कर्ता मानते हैं, लेकिन भगवान करते प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति ही सब कार्य कर रहा है और ये सब प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। मया अध्यक्षेणा, मेरी अध्यक्षता में सब प्रकृति कार्य कर रही है और महत तत्व को भी संचालित कर रही है। तो न अन्य गुणेभ्य कर्तारम, ये गुण का जो कर्ता है कोई और नहीं है, मैं हूं। तो जो इसको जान जाता है तो वो व्यक्ति इस 3 गुणों से पार होना चाहता है और पार होकर के मद्भावम सोधि गच्छति, वो मुझको प्राप्त करता है। तो भगवान फिर अगले श्लोक में कह दे गुणा नेता नतित्यत्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृत अश्नुते। और इसी गुणों में स्थित होने के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा और दुख को प्राप्त कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना प्रकृति को जानना, क्योंकि इसी प्रकृति में स्थिति हमारी बनी हुई रहेगी जब तक, तब तक हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है, सुख की तो बातें छोड़ दीजिए, ये 4 जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा और दुख, जरा और दुख, जिसमें अगर जन्म मृत्यु जरा दुख खैर, जरा मतलब बुढ़ापा, तो जन्म है, मृत्यु है और बुढ़ापा है दुख, और इन चारों चीजों को हम रोज अनुभव कर रहे हैं और इससे प्रभावित है। तो भगवान ने कहे कि जो इसको पार कर जाता है तो अमृतम अश्नुते, वो अमृत को प्राप्त करता है, जिसके लिए हम सब नित्य ही ललायित हैं। कल भी हमसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम बहुत संपत्ति कमाए, हमारे मित्र हैं, एक ऑफिसर हैं, तो हमसे कल बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रश्न किया, तो उसके बाद एक और प्रश्न किया कि मैं इतना धन इकट्ठा किया, सब सुविधाओं से युक्त है, मैं ये किया वो किया, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं सब। तो ये तो सांसारिक दुख का वर्णन कर रहे हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये तो समस्या बनी रहेगी जब तक व्यक्ति इस शरीर में या प्रकृति में स्थित रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, लेकिन सबसे मूल जो समस्या है वो जन्म है, मृत्यु है, जरा है, दुख है। जन्म मतलब जन्म लेना शरीर का बार बार, और बार बार मरना, और इस शरीर जो है व्याधि मंदिरम, ये जो शरीर है व्याधि का मंदिर है। कल श्लोक आया था प्रमाद में, तो उसमें भगवान कपिल देव भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे थे कि व्यक्ति प्रमत्त होने के कारण कुरुते विकर्म करता है, पाप करता है। पाप क्या है? इंद्रिय प्रीति। सभी लोग इंद्रिय प्रीति में लगे हुए हैं और इसका परिणाम क्या होता है? क्लेशद आस देह,
हमें दुख देने वाला शरीर की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रकृति को जान जाता है व्यक्ति कि हम प्रकृति में स्थित हैं, और ये प्रकृति ही में जब तक हम स्थित रहेंगे तो जन्म है, मृत्यु है, जरा है और बुढ़ापा है और दुख है। ये इसको हम किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम प्रकृति से परे ना चले जाएं। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्य रज तम के संयोग से बना हुआ है। तब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि अच्छा वो कौन सा साधन है? कैरलिंगस त्रिगुणान नेता नतीतो भवती प्रभो किमाचारा कथम चेतांस त्रिगुणान अतिवर्तते। कैसे इस गुणों को व्यक्ति पार कर जाएगा? तो भगवान इसको 14वें अध्याय में फिर विस्तार से बताए हैं। तो माता जी कह रहे कि आपने महत तत्व का, प्रकृति का और पुरुष का वर्णन किया और उनके लक्षण और स्वरूप दोनों का वर्णन किया। तो अब हमको भक्ति, और आपने इन सब चीजों को विस्तार से वर्णन किया कथितः। तो जिस प्रकार से इन सब चीजों का आपने वर्णन किया, तो भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्तरसः प्रभो। तो आप भक्ति के मार्ग का विस्तार से ब्रूहि कहिए, हे प्रभु आप समर्थ हैं। भक्ति क्या है और भक्ति का मार्ग क्या है, तो इसको आप विस्तार से बताइए। और विरागो एन पुरुषो भगवन सर्वतो भवेत अचक्षो जीवलोकस्य विविधा मम संसृति। और जीवलोकस्य, जो इस संसार में स्थित जितने जीव हैं, अब मम मतलब मैं, तो मेरे जो विविध प्रकार की संस्कृति है, संस्कृति संसार को कहते हैं, संसरति इति संसार, जो संसार सदा अबाध्य नदी की तरह चल रहा है, ये कभी बंद नहीं होगा, निरंतर चल रहा है। तो ये जो संस्कृति में जीव पड़ा हुआ है, और जीव लोकस्य, तो उसके संस्कृति का वर्णन कीजिए। और कालस्य ईश्वर रूपस्य परेशाम च परस्यते स्वरूपम बत कुर्वन्ति यद्धेतु कुशलम जनाः। और भगवान से कह रहे हैं कि भक्ति योग का निरूपण कीजिए और संस्कृति का वर्णन कीजिए कि जीव संस्कृति में क्यों फंसा हुआ है। ये बहुत बड़ा संकट है, हमें इसको दूर करना है भाई, सभी जीव। लेकिन ये मनुष्य ही दूर कर सकता है, क्योंकि भक्ति के अनुकूल जो है, ज्ञान धारण करने का जो अनुकूल शरीर है मनुष्य का है, पशु आदि का नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब संस्कृति का वर्णन कीजिए और काल का वर्णन कीजिए, जिस काल से सारा लोग डरते रहता है। हम सब काल के अधीन हैं, काल जैसे रखता वैसे रखते हैं। इसको नारद जी प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को कहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज अपने चाचा के बारे में चिंतित थे कि वो घर छोड़ के चले गए अपने उनकी धर्म पत्नी गंधारी जी के साथ, तो बड़ी विलाप कर रहे थे, उनकी चिंता कर रहे थे कि चाचा अंधे हैं, बूढ़े हैं, और मेरी चाची भी मतलब आंख पर पट्टी बनी हुई है, उनको कौन ध्यान रखेगा। तो नारद जी कहे कि अरे किसी जीव की चिंता क्यों करते हो। नारद जी ने उन्हें ज्ञान देते हुए कहा कि आप इनकी चिंता ना करें, क्योंकि अयम ही जीवो, ये जो जीव है, अयम ही जीवो, ये जो जीव है गुण के, कर्म के अधीन बंधा हुआ है। हम सब जो जितने जीव हैं, पहले हम जानना चाहिए कि किसके नियंत्रण में है। ये जानना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं भाई? स्वतंत्र हैं ही नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि अयम जीवो, ये जो जीव है, देख सकते हैं प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 45, काल कर्म गुणा अधीनो अयम देहो पंच भौतिकः। ये जो जीव है पंच भौतिक, इसका जो देह है 5 चीजों के संघात से बना हुआ है, और 5 चीजों के संघात से बना है, और अधीन है। किसको अधीन है भाई? तो भगवान नारद जी कह रहे हैं कि काल के अधीन है। काल बहुत भयावह है, काल से सब जीव डरते हैं।
ब्रह्मा शिव आदि भी काल से भयभीत रहते हैं। इसको ब्रह्मा जी ने तृतीय स्कंद में बड़ा विस्तार से कहा है। और कर्म के अधीन है जीव, और गुण के अधीन है। गुण मतलब प्रकृति, इसके अधीन है। प्रकृति जैसे नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा। जीव एक कठपुतली की तरह है। इसको नारद जी कहे हैं छठे इसी अध्याय स्कंद के छठे अध्याय में, प्रथम स्कंद के, कि मेरी माता हमेशा मेरी चिंता करती थी। एक आत्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंकरी, मई आत्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। तो मेरी स्नेह में बंध करके मेरी माँ मेरा ही चिंतन में लगी रहती थी। ये सारा जितना जीव है अपनी चिंता तो नहीं कर रहा, जो खतरनाक स्थिति में है, सत्स्नेह रूपी बंधन में बंध करके दूसरों की चिंता करते रहता है। क्या चिंता करता है? योग क्षेम का चिंता करते रहता है। जो छठे अध्याय के 7वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, स्वस्वतंत्रा न कल्पासीद योग क्षेम ममेच्छति। मेरी माँ परतंत्र थी, समर्थ नहीं थी, लेकिन मेरे बारे में इच्छा करती थी। क्या करती थी? योग क्षेम का, कि कैसे इसका कल्याण, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। क्यों? ईसस ही वसे लोको, ये जो पूरा संसार है ईश्वर के अधीन है। कैसे अधीन है? तो योसा दारू मई यथा, जैसे कठपुतली है तो जो नचा रहा व्यक्ति हाथ से कठपुतली को बैठाता तो बैठ जाती है, खड़ा करो तो खड़ा हो जाती है, चलाता चलाती है। कठपुतली को, एक कठपुतली को दूसरे कठपुतली से मारता है तो मारता है। तो अब तो ये सब कृत्य देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग बचपन में इसको देखे हैं 35-40 साल 40 साल पहले, 42 साल पहले। तो हम लोग देखे हैं कि कठपुतली का नाच आता था, वो दिखाता था। कठपुतली उंगली में से धागे बांधे रहते थे और नाचते रहता था। तो सारा जीव, मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति और काल के अधीन है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। तो नारद जी कहे कि प्रकृति, काल और गुण के अधीन है जीव। और फिर भी जीव, अच्छा जीव की और क्या दशा का वर्णन कर रहे हैं? देखिए, इस श्लोक से आप विचार कर सकते हैं कि ये जो देह है ये 5 चीजों के संघात से बना है। ये बहुत बड़ा बंधन है। ये जो शरीर है इसी को लोग प्राप्त करके सोचते हैं कि इनसे भोग भोगेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, ये शरीर अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। अब व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर है, सबसे कंडम शरीर है। और ऐसा कंडम शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, काल कर्म गुना अधीनो, इसके अधीन है। और अच्छा, यहीं तक नारद जी नहीं रुके हैं। कथम अन्यास्तु गोपा एत सर्पग्रस्तो यथा परम। और हम सब स्वतंत्र कैसे, परतंत्र कैसे हैं? तो कह रहे हैं गोपा एत सर्वग्रस्तो यथा। जैसे मेढक है, तो मेढक है तो मेढक का आधा 2 पैर को सर्प ने निगल लिया है, काल सर्प ने निगल लिया आधा शरीर को। आधा शरीर जो है उस सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में है, और आधा बाहर निकला हुआ है। और दोनों हाथ ऐसे करके और जीव सोच रहा है परिवार के बारे में, स्वजन के बारे में, जो खुद काल के गाल में चला जा चुका है। जाएगा ऐसा नहीं है, जा चुका है और उसकी ये स्थिति है। तो ये प्रकृति के अधीन जीव पड़ा हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और माता देवहूति करी काल के अधीन पड़ा हुआ है। हे भगवान, आप कृपा करके हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे जीव इस बंधन से मुक्त हो। और आपने वर्णन किया कि भक्ति से काम बन जाएगा, तो भक्ति के स्वरूप का वर्णन कीजिए और विस्तार से कीजिए। तब भगवान ने कहा माता देवहूति से कि 7वें श्लोक में 29वें तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में कि भक्ति योगो बहुविधो। हे माता जी, भक्ति बहुत प्रकार की है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गई भावनी भाव्यते।
क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पुंसाम स्वभाव गुण मार्गे न भावो भी पद्यते। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण है। तो गुण और स्वभाव के अनुसार हे माता भक्ति अलग अलग स्तर की होती है। ये भक्ति का प्रकार है जो मैं प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। तो भक्ति की भिन्न अवस्थाओं का निरूपण किया जा रहा है। इसको जानना बहुत आवश्यक है कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं और कौन सी किस प्रकार की भक्ति करेंगे तब 3 गुणों से पार होंगे। तो कह रहे हैं कि हे मां भक्ति योग बहुत प्रकार की है, क्योंकि पुंसाम स्वभाव गुण मार्गय नहीं भावो भी पद्यते। मनुष्यों में गुण और स्वभाव का भेद आता है। देखते हैं कि हम में जो स्वभाव है वो हमारे भाई में नहीं है। एक माता के 4 पुत्र हैं तो चारों का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, और बालिकाएं भी सबका भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भिन्न भिन्न रुचियां होती हैं। ये देखा जाता, प्रत्येक जीव का अलग अलग स्वभाव है, गुण है। तो अब भक्ति का निरूपण कर रहे हैं 8वें श्लोक में तामस भक्ति का। इस प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति स्थित है उसको जानना चाहिए कि उसकी भक्ति का जो स्तर है वो तामस है, वो तामस भक्त कहलाएगा। अभिसंधाययो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभे भिन्न दृग्भाव मयि कुर्यात् स तामसः। भक्ति कर रहा है लेकिन अभिसंधाययो हिंसा, उसकी अभिरुचि हिंसा में है। जैसे काला सर्प होता है, उसको थोड़ा सा कुछ कीजिए तो फुफकार मारने लगता है। कई ऐसे जो भक्ति कर रहे हैं उनकी स्थिति हो तो थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिए कि लाठी डंडा गाली चलाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तुम जानते हो हम कौन हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि हिंसा करता है। अच्छा, हिंसा का आचार्यों ने टीका किया है। हिंसा मतलब किसी को मारना नहीं होता, हिंसा मतलब होता है किसी की निंदा करना। ये बहुत बड़ा हिंसा है। किसी की निंदा करना बहुत बड़ी हिंसा है, इससे बचना चाहिए। कोई अगर भक्ति में स्थित है और भक्ति कर रहा है लेकिन हिंसा कर रहा है, भक्त क्या हिंसा कर सकता है भाई? भक्त कोई थोड़े जीव को काटता है। हिंसा तो हम समझते हैं कि किसी जीव को काटना, चाहे दुख देना। तो भक्त तो ऐसा नहीं करते, लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हिंसा शब्द से क्या है? हिंसा का अर्थ आचार्य लोग करते हैं किसी की आलोचना करना, किसी भक्त की निंदा करना, किसी भक्त में दोष देखना, ये हिंसा है। और दंभम 8वें श्लोक पर आप लोग विचार कीजिए। दंभ क्या है? अपने को श्रेष्ठ मानना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना। हर भक्त को इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तो हम सब में दंभ रहता है, खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, खूब सेवा, तो दंभ आ जाता है। और मात्सर्य, ईर्ष्या। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, सदा दूसरों से व्यक्ति जलता है। कोई अगर 48 माला कर रहा है तो लगता है कि अरे बहुत बड़ा भक्त बनता है। ईर्ष्या। तो और संरंभी तो इसके परिणाम हुआ क्रोध करना। तो हिंसा, दंभ अगर मात्सर्य व्यक्ति कर रहा है। अच्छा, ये जो तीनों हैं, तो तीनों हिंसा, दंभ और मात्सर्य, ये किसी जीव के प्रति किया जा रहा है, अपने प्रति नहीं किया जा रहा है। तो जीव के प्रति ही दोष बुद्धि करता है। और दंभ क्यों उत्पन्न होता है? दूसरे को निकृष्ट देखता है और अपने को श्रेष्ठ मानता है। अब मात्सर्य भी दूसरे से व्यक्ति ईर्ष्या करता, अपने से ईर्ष्या नहीं करता, अपने आप में ईर्ष्या नहीं करता, अपने में तो दंभ करता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो हिंसा, दंभ अगर मात्सर्य व्यक्ति कर रहा है तो भगवान कहते हैं कि भिन्न दृग्भावम, उसकी भावना कैसी है? भिन्न भाव है, मुझ में नहीं है।
तो स तामस, वो भक्त कैसा है? तामस भक्त है। और इस पर तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका है। श्रील प्रभुपाद जी ही लिखते हैं कि ऐसे भक्त की संगति करने से बचना चाहिए। संगति, भक्त का आदर करना है लेकिन संगति नहीं करना है। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है। तो यह है तामस भक्ति का प्लेटफॉर्म। तो हमको चेक करना चाहिए कि हमारा प्लेटफॉर्म किस स्तर पर है। अब विषयान अभिसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च इद्यो माम पृथक भाव स राजसः। राजसी प्लेटफॉर्म कौन सी अवस्था है? तो कह रहे हैं कि विषयान अभिसंधाय, भक्ति इसलिए कर रहा है कि हमको खूब विषय भोग की प्राप्ति हो। ठीक, भक्ति कर रहे हैं तो भाई हमको खूब सुविधा बढ़े। एक ब्रह्मचारी एक भक्त को प्रेरित कर रहे थे। हमसे मिले तो कहे कि प्रभु जी, वो ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि देखो यहाँ दीक्षा ले लोगे तो तुमको एसी कमरा में ही रहने को मिलता है, एसी फ्लाइट से जाना पड़ता है और सब जगह एसी, सब जगह वीआईपी है। तो हमसे वो कहें कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम बोले कि भाई आपकी जहाँ रुचि है वैसा करना चाहिए। आपको अगर ऐसी सुविधा की आवश्यकता महसूस करते हैं और चाहिए तो वो हाँ कह रहे हैं तो मिल जाएगी। तो हम विषया अभिसंधान में जो व्यक्ति लगा हुआ है उसकी अवस्था तामस प्लेटफॉर्म पर है। खूब भोग इकट्ठा करना चाहता है। भक्ति का उसका लक्ष्य है भोग इकट्ठा करना और यश यश मिले, हमारी कीर्ति बढ़ती जाए, लोग हमारी चारों तरफ जय जय करे, वाह जय हो महाराज जी, क्या श्रेष्ठ भक्त है। यश चाहता है और ऐश्वर्य एव वा, और ऐश्वर्य चाहता है। ऐश्वर्य की कामना करके मेरा भजन करता है तो वह राजस भक्त कहलाता है। तो ये तामस राजस का वर्णन किया। देखिए तामस में 3 चीज भगवान ने बताया, हिंसा, दंभ, मात्सर्य। अगर इस प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन इस 3 चीज में उसका चित्त लगा हुआ है तो वो भक्त तामस कहलाएगा। और जिस भक्त में अभी पूरी तरह से ये बसा पड़ा है कि हमारा खूब यश बढ़े, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने आश्रम हैं, मैं जब कथा कहता हूं तो हजारों लोग बैठते हैं, बड़े बड़े पंडाल चलते हैं। तो वो इसलिए कहता है कि मेरा इतना यश है, मेरे इतने आश्रम है, मेरे अर्थात मेरे अपने ऐश्वर्य का वर्णन करता है। तो जो विषय अभिसंधान में लगा हुआ है और यश में और ऐश्वर्य में और मेरी अर्चना कर रहा है तो भगवान कहते हैं कि वो राजस है। स राजसः 9वें श्लोक में। और भगवान कपिल देव 10वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्म निर्हार मुद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेत यष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्वकी। वो भक्त सात्विक है जो कर्म के निर्हार में लगा हुआ है, मतलब सकाम कर्म के फल से बचना चाहता है। उन कर्म के फलों को काटने के लिए मेरा भजन कर रहा है और उन फलों को मद अर्पणम मुझे अर्पित कर रहा है। तो स सात्विकः, वो सात्विक भक्त है। वो मेरे पास आया है लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए आया है और सारे सकाम कर्मों को मुझे अर्पित करता है। मद तद अर्पणम परस्मिन् वा तदर्पणम, वो मुझे समर्पित करता है। और तो ये भी पृथक भाव है। देखिए इन तीनों श्लोक में भगवान कह रहे हैं पृथक भाव, वो मुझसे भिन्न मानता है।
मुझ में उसका प्रेम नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, तो उसको मुझ में प्रेम नहीं है, वो अपने कर्म फल का नाश करवाने के लिए आया है। सकाम कर्म तो बंधन का हेतु है और दुख देते हैं, तो उन दुखों से छूटने के लिए मेरे शरण में आया है, उसका भाव यहाँ तक स्थित है। तो भगवान कह रहे हैं कि स सात्विक, वो सात्विक भक्त है। तो दंभ तामस कौन है? जो हिंसा, दंभ और मात्सर्य से भरा पड़ा है, तो वो तामस है। जो विषय के अभिसंधान में लगा हुआ है, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति की लालसा रखने से ग्रसित है, तो उसे राजस भगवान कह रहे हैं। और जो अपने कर्म को समर्पित करके सकाम कर्म के फलों से मुक्ति चाहता है, अर्थात मुक्ति चाहता है, तो सात्विक भक्त है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने मुक्ति को पिचासनी कहा है। पिचासनी समझते हैं? भूत प्रेत से भी ऊंची चीजें हैं, प्रेतों से भी बहुत बड़ी चीज है पिचासनी, निगल जाती है जीव को। तो मुक्ति को भी पिचासनी रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो मुक्ति की वांछा नहीं करनी चाहिए, तो करनी क्या चाहिए भाई? तो अब निर्गुणा भक्ति का भगवान वर्णन करते हैं। निर्गुणा भक्ति के स्तर पर आना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। निर्गुणा भक्ति क्या है? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छन्ना यथा गंगांभ सोमबुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। निर्गुणा भक्ति क्या है? भगवान कपिल देव माता देवती जी करें कि माँ मद गुण श्रुति मात्रे न, वो केवल सब कुछ छोड़ करके मेरी गुणों को श्रुति मात्रे न सुनते रहता है, अर्थात मेरी लीला कथा को सुनते रहता है, बस और कुछ काम नहीं है। उसको चिंता नहीं रहती कि हमें मुक्ति चाहिए, ये सब नहीं चाहते। भगवान से कुछ चाहते ही नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। तो करते क्या है? मयि श्रुत मद गुण, मेरे गुणों को श्रुति मात्रेना से निहार कर रहे हैं कि केवल मेरी लीला कथा को सुनते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब मयि सर्व गुहाशय, और मुझको प्रत्येक शरीर में देखते हैं, प्रत्येक जीव में मुझको देखते हैं कि परमात्मा बैठे हुए हैं, मेरे प्रभु हैं। इसीलिए मीराबाई ये पद गाती हैं कि मैं देखूं जिसे और सखी रे सामने मेरे सावरिया। मैं जहां देखती हूं वहीं पर मेरे श्याम सुंदर विराजित हैं। और इसी भाव का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सब और मेरे राम जी दिखाई देते हैं और सबको मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज भी कई भक्त हैं, प्रत्येक बालिका को बरसाने में देखते हैं कि राधा रानी है। एक बहुत बड़े संत हैं रमेश बाबा बरसाने में, तो वो हर बालिका में राधा देखते हैं कि राधा रानी है। जय हो, जय हो। मैंने देखा है एक गिरिराज जी की तलहटी में, जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूं, तो एक संत हैं, वे एक कुटिया बनाए हैं और कुटिया के अंदर ना तो भोजन की कोई सामग्री है बनाने की, ना तो जल का कोई पात्र है, जल का भी कोई पात्र नहीं रखे कि जल पिएंगे, और कहीं जाते भी नहीं है। मैं उनसे जब मिला तो प्यास लगी तो वहां पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमसे वो कहने लगे कि बाबा न तो भोजन की व्यवस्था है, न तो जल का तो तुरंत आवश्यकता पड़ता है।
तो वो कहे कि मैं तो देखता हूं कि हर बालिका राधा है और हर बालक श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर तो रोज गुजर रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। जैसे भगवान गीता जी में कहते हैं कि अहम, मैं करता हूं, सबके भरण पोषण का कार्य मैं करता हूं। लेकिन हम लोग तो केवल पढ़ कर रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महात्मा हैं, महानुभाव हैं, जो नित्य ही इसका अनुभव कर रहे हैं। हम और एक बहुत बड़े भक्त हैं श्याम सुंदर जी, जो ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते हैं। तो उनके साथ मैं गया, तब मुझे वहां एंट्री मिली, न तो किसी विषय का वहां प्रवेश नहीं है। उस संत ने तो लिख दिया है कि भाई ये जो संत है बहुत ही बुरा व्यक्ति है, इधर कोई नहीं आए, चोर है, डाकू है, बलात्कारी है, इधर कृपा ना आए, बहुत तुच्छ जीव है। बड़े बड़े बोर्ड टांग रखे हैं। तो आदमी पढ़ता है, कहता रे भागो भागो यहाँ से। तो हम लोग गए तो मिले उन संत से, वो पद सुनाने लगे। और जो एक दो बालिका आई थी, तो एक बालिका आई ब्रज की, और वो भोजन लेकर आई। और मैंने आंख से देखा कि अपने सारे दांत को उखाड़ दिए थे। उन्हें कहा कि महाराज, जब मैं भजन करने बैठता हूं तो मालपुआ खाने की इच्छा होती है, प्रसाद रूप में आता है तो उधर ही ध्यान जाता है। तो मैंने डॉक्टर को पास गया, बोला कि मेरे सब दांत को कबाड़ दो, ये बड़ा स्वाद खोजता है। लो, अब दांत है ही नहीं महाराज, अब चबाएगा क्या? अब पियो, कुछ हल्का खा लिए। अब तो कुछ चबा ही नहीं सकता है व्यक्ति, दांत है ही नहीं, तो चबाएगा किस चीज से? कहता है कि हे जिह्वा अब तू हरि नाम जप कर। आज भी आप लोग भी जाएंगे तो पंडित, आप लोग दान घाटी से परिक्रमा बढ़ेंगे गिरिराज जी की तरफ, तो पंडित रामकृष्ण बाबा की समाधि के कुछ ही दूरी पर उनका कुटिया है। और वो बड़े बड़े बोर्ड लिखे मिलेंगे कि ये बाबा बलात्कारी है, चोर है, डाकू है, लुफंगा है, भक्त नहीं है, ऐसे ऐसे बोर्ड टांग रखे हैं। और जाइए तो दिन रात हा राधे, हे गोविंद, हे माधव, हे माधव, हे श्याम सुंदर। और आप लोग आंख से देखते हैं कि जल का भी पात्र नहीं है, ब्रज का रज लपेटे हुए हैं, और शरीर में बस एक लंगोटा है, और ब्रज रज पूरा लपेटे हुए हैं, और सदा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। जीव अब खा ही, आप जैसे आप मान लीजिए खा ही नहीं सकते हैं, दांत है ही नहीं है, तो किस वस्तु का स्मरण करेंगे आप? जीव कैसे करे? जीव थोड़े रोटी को कुचेगा, चाहे लहठी को कुचेगा, वो केवल निगल सकते हैं। और जल का भी पात्र नहीं है। तो वो कुछ बालिकाएं आई, तो हमने देखा कि सबसे पहले उसका चरण स्पर्श किए। श्री किशोरी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। हे राधे, इस जीव पर कब आप कृपा करेंगे? ये कामी, क्रोधी, लोभी जीव पड़ा पड़ा है। हे राधा रानी, आप कब कृपा करेंगे? हे श्याम सुंदर, आप इस ब्रजधाम में नित्य विहार कर रहे हैं, आपकी कब दृष्टि जाएगी? कब कृपा करेंगे? कब कृपा करेंगे? तो यहां पर भगवान कह रहे कि मई सर्व गुहाशये, जितने भी जीव हैं उन गुहा मतलब हृदय, हृदय में मैं निवास करता हूं। तो मेरा भक्त मद गुण श्रुति मात्रेणा, इसका एक अर्थ ऐसे हुआ कि मेरी लीला कथा को सुनने मात्र से जीव क्या करता है? मुझको हर शरीर में देखने लगता है। जैसे गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहे हैं कि समदर्शिनः, समदर्शी हो जाता है वो, कुत्ते में, चंडाल में, ब्राह्मण में, सब और मुझको देखता है और सभी से प्रेम करता है और अपने को धिक्कारता है कि सब कितने श्रेष्ठ है, मुझ में भक्ति नहीं है, मुझ में दीनता नहीं है, मैं तो सब जीवों से जलता हूं, मुझ में द्वेष है, हिंसा है, दंभ है, मेरा तो चित्त सदा विश्व में रमण करता है, यश चाहता हूं। तो इन सब पर विचार करके अपने पर थूकता है कि हाय हाय, हमको श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, जन्म जन्म में यही कर रहा हूं, अब भी यही कर रहा हूं, जान करके भी यही कर रहा हूं। हे राधा रानी, आप कब कृपा करेगी? कब वो भाव आएगा? तो भगवान यहां कह रहे हैं कि मद गुण श्रुति मात्रेणा, मेरी लीला कथा को केवल सुनकर, मात्रेण शब्द से है कि सुन करके मई सर्व गुहाशय, मुझको देखता है सबके हृदय में।
और कैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, मनोगति रविच्छन्ना यथा गंगाम्भ सो अम्बुधौ। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह जो है अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है। आप जाइएगा ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देखिए गंगा जी निरंतर बह रही हैं, तैल धारावत की तरह अविच्छिन्न भाव से निरंतर गंगा जी बह रही हैं और समुद्र की ओर जा रही है। तो हे नाथ, उसी प्रकार ये दृष्टांत है कि अगर जीव निरंतर भगवान के गुणों को, यश को सुनता रहा, तो गंगा जी की धारा जो समुद्र की तरह जा रही है, तो हम भी एक दिन भगवान श्याम सुंदर के पास चले जाएंगे। गंगा जी की धारा में बस जल आ गया है। देखिए गंगा जी निरंतर बह रही है, तो गंगा जी में कई नदियां आकर के मिल जाती हैं, है ना। तो मिल जाती हैं, तो वो भी नदियां गंगा जी के जल का आश्रय लेकर के समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। अपने से वे समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन गंगा जी की कहीं धार में नदियां मिल गई, तो गंगा जी के प्रवाह से प्रवाहित होते होते एक दिन समुद्र से जा मिलती है। तो जीव अगर भक्ति रूपी नहीं, भगवान के यश गुणों को केवल सुने, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा और सभी व्यक्तियों के हृदय में मेरी उपलब्धि करेगा, देखेगा। हम तो अभी किसी को में ऐसा नहीं देखते हैं। हमारी तो भाई स्थिति ये है, हम प्रत्येक हृदय में अनुभव नहीं कर पाते, देखना तो दूर की बात है, हमसे नहीं हो पाता है, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे कि नहीं, इसको निरंतर सुनते रहे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कल श्लोक में आया था प्रमाद के बारे में। प्रमाद बहुत बड़ा शत्रु है हम सब का, तो वो भी कथा सुनने से ही प्रमाद जाएगा। इसको जद भरत जी के प्रसंग से मैं निरूपण किया था। अनुदिनम, निरंतर सुनते रहने से मति ही सती हो जाती है, पवित्र हो जाती है, मति विशुद्ध है और वासुदेव में लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अंततः ये स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति जो निर्गुणा है उसका क्या प्लेटफॉर्म है कि भगवान के निर्मल यश को गाया जाए और सुना जाए। श्रुति मतलब सुनना। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति निर्गुणस्य भक्ति योगस्य लक्षणम, और इसका एक लक्षण भी बता रहे हैं। क्या लक्षण दे रहे हैं? उदाहृतम। उदाहृतम का मतलब कहा जाता है भक्ति का, निर्गुणा भक्ति का क्या लक्षण है। लक्षणम भक्ति योगस्य 12 नंबर श्लोक में, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य, निर्गुणा भक्ति का क्या लक्षण है। तो भगवान कहते हैं ही हृदयता, इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहेतुक्य अव्यवहिता, उसमें हेतु नहीं हो। जैसे सात्विक स्तर का जो भक्त होता है तो अपने सकाम कर्मों का समर्पण करता है, लेकिन शुद्ध जो भक्त होता है, निर्गुणा स्तर पर होता है, तो अपने कर्म का निहार नहीं चाहता है। वो कहता है कि हे राधा रानी, जैसे वृतासुर कह रहे हैं कि ममोत्तम श्लोक जनस्यु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हे श्री कृष्ण, मैं अपने कर्म के अनुसार जिस जिस योनि में जाऊं जाने दो। वो इसकी वांछा नहीं करते हैं कि हमारे कर्म का नाश हो जाए, हम मुक्त हो जाए। मुक्ति नहीं चाहते हैं। और मुक्ति को श्रीपाद रूप जीव गोस्वामी ने तो भक्ति रसायन सिंधु में पिशाचनी कहा। ये बहुत खतरनाक चीज है। और इस बात का उल्लेख चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती जी को कहा है कि जो कृष्ण प्रेम है, पंचम जो पुरुषार्थ है, ये मुक्ति को भी लज्जित करने वाला है। तो परम पुरुषार्थ है कृष्ण का प्रेम। तो हमारी जो भक्ति है, लक्ष्य भक्ति का लक्षण, निर्गुणा भक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि अहेतु की हो और अव्यवहिता, मतलब निरंतर हो। जैसे गंगा जी की निरंतर धारा बह रही है बिना ब्रेक के, ऐसे भक्ति हो निरंतर। सुख आवे दुख आए, मान मिले सम्मान मिले, जैसे भी इस प्रकार वो लगा रहे, इसका लक्षण है। अर्थात
प्रधान भक्ति हुई कि भगवान के गुणों को सुनना। ये यहाँ स्पष्ट हो गया। इसी अध्याय में आप सब आगे श्रवण करेंगे, आप विद्वत जन, तो इसको पाएंगे कि सबसे प्रधान भक्ति है भगवान के गुणों को सुनना। इसी अध्याय में आपने भगवान ने विस्तार से बताया है कि व्यक्ति मेरे गुणों को सुने, बस यही निर्गुणा भक्ति है। मेरे नाम को गाए सुने, बस। तो ये जो भक्ति है, जब व्यक्ति स्थित हो जाता है। अच्छा, एक और लक्षण दे रहे हैं भगवान 13वें श्लोक में, कह रहे हैं कि सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप एकत्वमप युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अरे माता जी, मैं 5 प्रकार की मुक्ति देता हूँ। कौन कौन मुक्ति? सालोक्य देता हूँ। सालोक्य का अर्थ होता है कि भगवान के धाम में निवास करना, भगवान के पास निवास करना। तो सालोक्य मुक्ति देता हूं कि, लेकिन दीयमान, मैं देता हूं, मांगते नहीं है, मैं देता हूं प्रसन्न होकर के, लेकिन न गिरंती, वो लेते नहीं है। और साष्टी, साष्टी का अर्थ हुआ भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना, लेकिन देता हूं, लेते नहीं है। और सामीप्य, भगवान की निकटता को प्राप्त करना। अब भागवत पढ़ेंगे, भक्त भगवान की इस मुक्ति का नहीं चाहता कि भगवान के पास रहे, लेकिन चाहते हैं कि मुझे भगवत भक्त का संग मिले, बस, और कुछ नहीं। तो भक्त लोग सालोक शास्त्री समीप नहीं, सारूप्य भी नहीं चाहते हैं, भगवान जैसा रूप, जैसे भगवान के पार्षद भगवान की तरह ही लगते हैं स्वरूप से। तो भक्त जो होते हैं, निर्गुणा जो भक्त होते हैं, वो इसकी भी कामना नहीं करते हैं। और एक प्रकार की और मुक्ति है सायुज्य। सायुज मतलब मोक्ष है। मतलब बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि भगवान में लीन हो जाना। ये 5 प्रकार की मुक्ति भगवान कह रहे हैं कि दीयमानम, मैं देता हूं, लेकिन न गृह्णन्ति, भक्त लोग मेरा लेते नहीं, मैं देता हूं, नहीं कहते कि नहीं ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हैं भाई? बिना मत सेवनम जना, वो मेरी सेवा में लगे रहना चाहते हैं। और कैसे सेवा करते हैं? अहेतु के अव्यवहिता। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ श्रीवास के आंगन में कीर्तन कर रहे थे। उन्नाथ भगवान कीर्तन करते थे रात भर। और उसी समय श्रीवास जी के पुत्र का देहांत हो गया। तो उन्होंने पत्नी बहुत विलाप कर रही थी, तो पत्नी से कहा कि विलाप नहीं करना है, महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। बताइए, अपने पुत्र का देहांत हो गया है, लेकिन अव्यवहिता, कीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसको अव्यवहिता कहते हैं। भक्ति निरंतर चलते रहनी चाहिए। जैसे गंगा जी की धारा का उदाहरण दिया गया है, तो भक्ति में अगर हेतु होगा तो भक्ति निरंतर नहीं हो पाएगी। और व्यवहित होगी, रुक रुक करके भक्ति होगी, तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति का प्रधान अंग भगवान बताए हैं कि मद गुण श्रुति, मेरे गुणों को सुने कहे। इसका परिणाम क्या होगा? जो आज का आखिरी श्लोक है, भगवान कह रहे कि स एव भक्ति योगाख्य अत्यांतिक उदाहृतः एनाति व्रज त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। 14वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि स एव भक्ति योगाख्य अत्यांतिक उदाहृतः, ये अत्यांतिक भक्ति योग है। हे माता जी, मेरे गुणों को, लीलाओं को सुनना ही मेरी निर्गुणा भक्ति है, अत्यांतिक भक्ति है। अच्छा, इसका भी प्रश्न 9 योगेंद्रों ने किया है एकादश स्कंद में कि अत्यांतिक क्षेम कैसे हो, वो हमें बताइए। जीव का तो मतलब कल्याण चाहता, लेकिन अत्यांतिक कल्याण क्या है? तो यही निर्गुणा भक्ति है। तो ये निर्गुणा भक्ति की जब प्राप्ति हो जाए, चाहे इस स्तर तक व्यक्ति पहुंच जाए, हम पहुंच जाएं, तब ये ना जिसके प्रभाव से अतिव्रज त्रिगुणम, व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है,
निर्गुणा भक्ति के स्तर पर आएगा तब। हम सत्य रज तम के स्तर पर रहेंगे तब नहीं पार कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मद भावो, वो मेरे मुझको प्राप्त कर जाता है। ये जो त्रिगुणात्मक भक्ति है। तो हम जिस भी अवस्था पर हैं, तो कल हमने प्रमाद का वर्णन किया था। तो प्रमाद भी और ये जो भक्ति की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, सत्य रज तामस, इसको अगर हम पार करना चाहते हैं, प्रमाद से बचना चाहते हैं, तो जीव को निरंतर तैल धारावत, जैसे तेल की धारा निरंतर गिरते रहती है, और जैसे गंगा जी का उदाहरण दिए कि गंगा जी की धारा निरंतर समुद्र में बह रही है, तो इस प्रकार से निरंतर श्री कृष्ण के गुणों को हम लोग सुनेंगे, गाएंगे, मनन करेंगे, तो व्यक्ति इस प्रकृति को पार कर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। और यही महाराज परीक्षित का भी प्रश्न था कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, ये प्रश्न था जो अभी प्रसंग चल रहा है, आगे तक और चलेगा भी। तो ये मूल विषय है। और वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान, सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। तो 3 क्रियाओं का वर्णन किए कि भगवान के बारे में ही कहना चाहिए, और भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए, और उन्हीं के बारे में स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बस तस्मात् शब्द से कह रहे हैं। तस्मात् मतलब निष्कर्ष है। इसलिए अब केवल हरि के बारे में कहो, हरि के गुणों के बारे में कहो, हरि के बारे में सुनो, हरि के गुणों को सुनो, और उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करो। ये स्पष्ट निर्णय है। तो उसी को यहाँ पर ही स्पष्ट रूप से हम पा रहे हैं कि त्रिगुणात्मक जो भक्ति है, निर्गुणा जो भक्ति है, वो है भगवान के नाम रूप आदि का केवल गुणों का कीर्तन करना, उसी को सुनना और उसी का मनन करना। तो इसका आश्रय लेंगे तो व्यक्ति त्रिगुणम, प्रकृति के 3 गुणों को अंजस आसानी से पार कर जाएगा। अच्छा, भक्त लोग तो ये भी कामना नहीं करते कि हमारी मुक्ति हो। भक्त लोग ये कामना नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ अहेतु की भक्ति है। वो कामना नहीं करते रहते हैं, कामना नहीं करते। क्योंकि अच्छा, यहाँ विचार है क्यों कामना न करे भाई? अरे भगवान के गुण में, लीला में इतना रस है कि इसी को गाने में ही जो रस है वो और किसी में रस नहीं। अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सबकी आचार्या हैं गोपियां, सबकी आचार्य, भगवान की भी गुरु हैं। वो कह रही है आ तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है, इसी के सुनना चाहिए, यही सुनने योग्य है। और जो इसको सुना रहा है, दे रहा है, भूरिदा जना, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है। अच्छा, भगवान भी इसी को सुनते हैं, गाते हैं। उद्धव जी देखते थे कि भगवान इतना विह्वल रहते थे, तो भगवान द्वारिका में हैं, लेकिन निरंतर भगवान ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते रहते थे, सदा ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। भगवान भी ब्रज के लीलाओं का स्मरण करते हैं, विभोर रहते हैं। तो यही पुरुषार्थ है। और इसी को चैतन्य महाप्रभु आदि लीला में हम लोग पाते हैं
कि दिन रात इसी का स्मरण में मग्न रहते थे, इन्हीं भावों में निमग्न रहते थे महाप्रभु। कृष्ण की लीलाओं का गान, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, उसी का भाव का निरूपण सुनना, गाना हा कृष्ण हा गोविंद। भक्त लोग भगवान की लीलाओं को सुनाते रहते थे। तो यही है पुरुषार्थ, और इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है 7वें परिच्छेद में आदि लीला चैतन्य चरितामृत की, ये पंचम पुरुषार्थ है प्रकाशानंद सरस्वती। और वही प्रकाशानंद जी गए हैं तो भक्त 2 ग्रंथों का निरूपण किए, जिसमें से एक है वृंदावन महिमामृत, अद्भुत ग्रंथ है, सभी संप्रदाय के आचार्य उसको पढ़ते हैं। भक्ति वृंदावन महिमामृत, वृंदावन महिमामृत, वो व्यक्ति का कृष्ण लीला का ये प्रभाव है, अमृत के समान है। इसको पीना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये निर्गुणा भक्ति का निरूपण किया गया। तो मैं तो कथा को मुझे यहीं विश्राम देना चाहिए। तो हमें सत्वगुण, सत्व, तामस और राजस के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना चाहिए, और व्यक्ति को प्रयास नहीं करना है कि अरे हम भाई लोभी हैं, दम्भी हैं। तो हैं, क्या करें भाई, हम तो भाई अधीन है, प्रकृति के अधीन। प्रकृति के ये सब गुण है, अब प्रकृति में हम हैं तो प्रकृति के अधीन सब गुणों से प्रभावित है। हम निर्गुणा कैसे होंगे, प्रकृति में ही हैं। जैसे भगवान ये कहते हैं गीता में, कमल पत्र का उदाहरण देते हैं 3 स्कंद में। अम्भोज, जैसे पानी में ही कमल का पत्ता रहता है, बाहर नहीं है, लेकिन जल से अप्रभावित रहता है। तो ये उदाहरण भगवान दिए हैं। तो हम लोग तो प्रकृति में ही स्थित है ना, तो प्रकृति के गुणों से तो प्रभावित होना स्वाभाविक है, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन भगवान के निरंतर गुण लीलाओं को, भक्तों के चरित्र को, उनके चरित्र को जब सुनेंगे तो इसी संसार में स्थित रहते हुए व्यक्ति निर्गुणा भक्ति को प्राप्त कर जाएगा, निर्गुणात्मक प्रकृति को प्राप्त कर जाएगा। अर्थात ये प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी, रहेगा प्रकृति में स्थित, लेकिन प्रकृति प्रभावित नहीं करेगी। तो जो जिस प्लेटफॉर्म पर है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। अरे भाई हम में तो हिंसा है, दम है, मात्सर्य है, तो घबराने की बात नहीं है। विषय की भोग की लालसा तो है, तो कोई बात नहीं है। यश की कामना कर आ ही जाती है भाई, ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति मन छलक ही जाता है। गर्मी का दिन है, अब कैसे हम जप करें, निर्जला एकादशी, तो एसी कमरा है तो घुस जाओ, एसी कमरा में बैठ के जप करो, भगवान की लीला कथा के स्मरण करो। क्या करें, हम लोग प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के अधीन है, काल के अधीन है, गुण के अधीन है, कर्म के अधीन है, परवश हैं हम जी, अब काल के गाल में है। क्या करे जी, काल से बाहर नहीं है। जैसे नारद जी का एक उदाहरण मैंने दिया कि आधा शरीर काल के गाल में चला जा चुका है और धीरे धीरे काल निगल रहा है, तो हम क्या उपाय करें भाई, कोई उपाय ही नहीं है। तो निर्गुणात्मक भक्ति के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बस जो जैसे है केवल कृष्ण के लीला कथा का श्रवण करे तो व्यक्ति पार हो जाएगा। ठीक है, तो कथा को यहीं विराम देते हैं, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि निर्गुणा भक्ति के स्तर तक आए। ये निर्गुणा भक्ति है, भगवान को आकर्षित कर लेती है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है, अभी तो भक्ति रसामृत सिंधु उपलब्ध नहीं है मेरे पास, तो उसमें एक श्लोक है, निर्गुणा भक्ति का निरूपण किया कि निर्गुणा भक्ति है क्या, ये करती क्या है। तो उसमें एक चीज है कृष्णा आकर्षणी। तो ये निर्गुणा भक्ति है, कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, हमारी ओर कृष्ण आते हैं, हमको नहीं जाना है, कृष्ण ही हमारे ओर आने लगते हैं। निर्गुणा भक्ति का यह लक्षण है। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम लहरी में ही वो श्लोक है निर्गुणा भक्ति का। हमारे कर्म जलने लगते हैं और क्या क्या चीजें होती, 5-6 वस्तु एक साथ घटित होने लगती है निर्गुणा भक्ति में। और उसमें से एक छठा लक्षण जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, श्लोक का तो स्मरण हो रहा है लेकिन श्लोक का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, और कौन कौन सी वस्तु है
लेकिन एक वस्तु का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हमें स्मरण है कि कृष्णा आकर्षणी, वो श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। अगर हम निर्गुणा भक्ति करें, निर्गुणा भक्ति क्या है? भगवान की लीला कथा को खूब सुनना, तो इससे श्री कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे। और इसका प्रमाण है कि गोपियों को छोड़कर श्याम सुंदर चले गए। रास पंचाध्याय में पढ़ेंगे आप, तो कृष्ण का अन्वेषण कर रही है, कृष्ण कहीं मिल नहीं रहे हैं, कृष्ण का खूब खोज कर रही है, कृष्ण कहाँ गए। यहां तक कि गोपियां श्री कृष्ण के चरण जो कोमल कोमल बालू पर उभरे थे उसका अनुगमन करते हुए जा रही है कि भाई लगता है कि श्याम सुंदर इधर से ही गए हैं, देखो पैरों के निशान है, क्योंकि श्याम सुंदर के भगवान के चरण चिन्ह में कई चीजें हैं, तो वो दिखाई दे रही कि श्याम सुंदर इधर से ही गए हैं। तो जाते जाते भी वहां भी थक जाती है। जैसे ब्रह्मा जी जिस तंतु से निकले तो उसका अन्वेषण करने लगे ब्रह्मा जी तृतीय स्कंद में कि अरे मैं निकला कहां से हूं, लेकिन ब्रह्मा जी खोजते खोजते थक के हार गए। लेकिन अपने से हम लोग भगवान को नहीं पा सकते हैं। तो गोपियां भी भगवान का अन्वेषण करते करते थक गई और वृक्षों से पता पूछ रही, लताओं से पूछ रही हैं, लेकिन थक गई। तो अंत में उपाय क्या मिला वो देख सकते हैं। रास पंचाध्याय में गोपियों ने कृष्ण के लीलाओं का गान किया है, समूह समूह में बन करके। सभी गोपियां कृष्ण के सब बाल लीला से लेकर अब तक जितनी लीलाएं हुई उसी का गान करती हैं, और गान किए हैं तो श्याम सुंदर आ गए हैं, प्रकट आ गए हैं। तो कृष्णा आकर्षणी, हम भगवान के गुणों को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे, तो ये हम इसका परिणाम निश्चित जाने कि कृष्ण हमारी तरफ आकर्षित होंगे। हमको नहीं जाना है, कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे। तो इतनी भक्ति का प्रभाव है निर्गुणा भक्ति का। तो निर्गुणा भक्ति है भगवान की लीला कथा को श्रवण करना, इसी को गाना। ठीक है, तो कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए। जय शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।